गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे मैसूर साम्राज्य के बारे में, आज देखेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। क्योंकि एक तरफ मैसूर भी शक्तिशाली साम्राज्य था और मराठा भी एक तरह से शक्तिशाली साम्राज्य था, और अंग्रेजों की नज़र इस पे हमेशा बनी रहती थी। मराठा पे नज़र इसलिए बनी रहती थी कि आप देखेंगे ये जो एरिया है, इस पे क्या है, ये दक्कन ट्रैप, ये है दक्कन ट्रैप। ट्रैप वो होता है जिसमें लेयर बाय लेयर क्या होती है, लावा निकल के बिछी रहती है, यानी ट्रैप की तरह, एक जाल की तरह उस पर बिछी रहती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रैप। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो केंद्रीय उद्गार हुआ, सॉरी दरारी उद्गार हुआ, तो इसमें जो लावा निकली वो इसके तरफ यहाँ पे एरिया में बिछ गई। जब यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि जब लावा निकलती है, तो जब लावा नीचे जमी रहेगी तो उसको बोलते हैं ग्रेनाइट, और जैसे ही लावा धरातल के ऊपर आकर जम गई इसको बोलते हैं बेसाल्ट, यानी बेसाल्ट। तो जो ये बेसाल्ट चट्टान है, इससे टूटने फूटने से इस चट्टान के, इससे क्या होती है, काली मिट्टी की निर्माण होता है, काली मिट्टी बनती है, इससे काली मिट्टी बनती है। तो और ये काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, मतलब किसके लिए उपजाऊ है, तो ये कपास की खेती के लिए, कपास के लिए, ये कपास के लिए। तो अंग्रेज की नजर कहाँ थी, मराठा साम्राज्य पे थी, और मराठा साम्राज्य यहाँ पे था। और ये कपास के लिए क्यों चाह रहे थे, क्योंकि ये कपास का जो, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में, वहाँ वस्त्रों का क्या हुआ था, निर्माण ज्यादा हो रहा था, नहीं वस्त्रों का उत्पादन ज्यादा हो रहा था। तो उस वस्त्र के लिए क्या चाहिए, सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिए। कपास कहाँ से आ रहा था उस टाइम पे, अमेरिका से आ रहा था। और 1771 में क्या हुआ, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। तो इसीलिए अंग्रेजों की नजर कहाँ थी, 1771 में अमेरिका, तो जानते हैं कि 1775-76 में क्या हुआ, अमेरिका स्वतंत्र हो गया। तो जब ये स्वतंत्र हो गया तो यहाँ से कपास का निर्यात क्या हुआ, बंद हो गया। कहाँ से, अमेरिका से। तो अब इनको कपास चाहिए, कपास नहीं होगा तो मिलें बंद हो जाएगी, कपड़ा की जो मिलें बंद हो जाएगी। तो अब उसके लिए कपास कहाँ से आयात करते थे, वो भारत से। अब वो सोचते थे कि भारत से क्या हो, कपास का आयात करें। और जब यहाँ से आयात करेंगे तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य है, यानी इसको कहीं ना कहीं परास्त करना पड़ेगा। तो इसी पर अधिकार करने के लिए मराठा साम्राज्य पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोचा कि हम मराठा साम्राज्य पर अधिकार करें, किसके लिए, इस कपास के लिए। तो हम पहले देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ, इसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे इस पर अपना अधिकार कर लिया, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं मराठा साम्राज्य का उद्भव। ये तो पृष्ठभूमि थी, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। इसको एक बार हम और आएंगे जब बताएंगे कि अंग्रेज और जब उसके बीच में लड़ाई हो रही होगी, अंग्रेज और मराठा के बीच में, तो हम इसको एक बार और पृष्ठभूमि को देखेंगे। लेकिन आज के लिए ये पृष्ठभूमि इतना बहुत है। हम देखेंगे मराठा साम्राज्य का उद्भव। तो इनके उद्भव का श्रेय किसको जाता है, शिवाजी को। शिवाजी को, शिवाजी का जन्म कब हुआ, इनका जन्म 1627 में, इनका जन्म हुआ 1627 में। इनके पिता थे, पिता शाह जी भोसले, इनके पिता थे शाहजी भोसले। इनकी माता थी जीजाबाई, माता जीजाबाई, इनकी माता थी जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले, जन्म 1627 में। इनके संरक्षक कौन थे, दादाजी कुंडदेव, दादाजी
कुंड देव। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु रामदास। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी के गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आध्यात्मिक गुरु रामदास, संरक्षक दादाजी कुंडदेव, माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले। तो ये 1627 में इनका जन्म हुआ और 1640 में इनकी शादी करा दी गई। 1640 में शादी की, 1640 में क्या हुआ, शादी करा दी गई। 1640 में इनकी शादी करा दी गई। इनकी पत्नी थी साईबाई, पत्नी साईबाई, पत्नी इनकी थी साईबाई। तो शिवाजी का जन्म 1627 में, 1640 में इनकी शादी करा दी गई, यानी मात्र 13 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में इनकी पहली शादी कराई गई। किससे? साईबाई से। इन्होंने क्या किया कि 1640 में इनकी शादी कराई गई, 1643 में इतना इन्होंने अपना अभियान शुरू किया, क्योंकि ये जब मराठा साम्राज्य का कोई भी अगर मान लीजिए शुरू उद्भव हो रहा है तो उसका विस्तार करने के लिए, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा से कोई भी राज्य कैसे मजबूत होता है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, राजस्व की प्राप्ति हो। तो इन्होंने भी सोचा शिवाजी ने कि अगर मराठा साम्राज्य का उद्भव चाहते हैं तो हम क्या करें, इस राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करें। तो इन्होंने अपना पहला अभियान शुरू किया। कब? 1643 में। 1643 में इन्होंने पहला अभियान किया, सिंहगढ़ किला। सिंहगढ़ किला, सिंहगढ़ किला का पहला अभियान किया। ये कहाँ है? तो ये देखिएगा महाराष्ट्र में, पूना, जो आजकल पूना है, पूना से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। 22 किलोमीटर दूर ये सिंहगढ़ का किला। पहला अभियान सिंहगढ़ का किला, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, पूना से 22 किलोमीटर दूर है। तो बस इतना याद रखिए कि पहला अभियान सिंहगढ़ किला किया, और इसी सिंहगढ़ किला को क्या बोलते हैं? कोंढाना। कोंढाना, इसी को सिंहगढ़ किला को क्या बोलते हैं? कोंढाना किला। इसी को बोलते हैं सिंहगढ़ किला को कोंढाना का किला। इसके बाद 1654 में इन्होंने पुरंदर का किला जीता। पुरंदर, 1654 में पुरंदर का किला, पुरंदर का किला। ये भी कहाँ है? ये भी यही है, यानी ये भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन ये 50 किलोमीटर दूर है। यानी सिंहगढ़ का किला और पुरंदर का किला महाराष्ट्र में, दोनों महाराष्ट्र के पुणे में ही है। 1654 में, 1643 में पहला अभियान 1643 में, दूसरा 1654 में। इसके बाद इन्होंने 1659 में किसको मारा? अफजल खां को। अफजल खां, अफजल खां। अफजल खां कौन था? तो ये जो बीजापुर का शासक था आदिल शाह, उसका सेनापति था, यानी आदिल शाह का सेनापति। आदिल शाह का सेनापति कौन था? अफजल खां। इसको कब इसने मारा? शिवाजी ने 1659 में अफजल खां को, 1659 में अफजल खां को शिवाजी ने मारा। इसकी भी कहानी है कि अफजल खां बोला कि हम आपसे मित्रता करेंगे, लेकिन वो क्या चाहता था कि छुप के वार करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे जानता था कि शिवाजी की जो सेना है वो बहुत मजबूत है। तो वो मित्रता की दृष्टि से आया था कि हम क्या करेंगे, शिवाजी को मित्रता की दृष्टि से बुलाएंगे और उन पे अटैक कर देंगे। तो शिवाजी भी ये बात चाल तो समझ गए थे। तो शिवाजी ने क्या किया कि जो अपने अंदर था, वो जो उस समय का जो रक्षक प्रणाली था वो पहन के बैठे थे, जो आजकल हम लोग एक तरह से बोलते हैं बुलेट प्रूफ जो जैकेट है, उस टाइप का वो पहन लिए थे। जब उसने तलवार से वार किया तो वो बच गए, लेकिन उन्होंने क्या किया
कि अफजल खां की हत्या कर दी किसने? शिवाजी ने। तो खैर वो कहानी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 1659 में अफजल खां, इसके बाद 1663 में शाइस्ता खां, 1663 में शाइस्ता खां, शाइस्ता खां को हराया। ये शाइस्ता खां कौन था? तो औरंगजेब का ये मामा था। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। तो 1663 में शाइस्ता खां को भी हराया। 1654 में पुरंदर का किला जीता। 1659 में अफजल खां को मारा। तो ये शिवाजी के बारे में था। इसके बाद आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये लिखते चलिएगा। इससे उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इससे कोई उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, लेकिन ये मिडलिव हिस्ट्री का ज्यादातर पार्ट है, यानी मध्यकालीन भारत का। लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए, क्योंकि यहीं से मराठा साम्राज्य क्या है, उद्भव होके फिर आगे जाके एक शक्तिशाली साम्राज्य बनेगी। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि 1664 में इन्होंने सूरत की प्रथम लूट की। इन्होंने सूरत की प्रथम लूट 1664 में, जब इन्होंने सूरत की प्रथम लूट की 1664 में, तो यहाँ पे क्या होती है कि इसके अगले साल एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है किसके साथ? जो कछवाहा राजा, कछवाहा राजा जयसिंह के साथ। जयसिंह, जयसिंह के साथ कब होती है? 1665 में। 1665 में कछवाहा राजा जयसिंह के साथ संधि होती है। और इस संधि में क्या होता है कि इस टाइम तक ये शिवाजी क्या है, लगभग 35 किले जीत चुके होते हैं। कितना? इस टाइम तक 1665 तक ये लगभग 1643 से किला जीतना स्टार्ट किए हैं, और 1665 तक ये क्या करते हैं, लगभग 35 किला जीत चुके होते हैं। तो जो ये संधि हुआ कछवाहा राजा जयसिंह के साथ, इसमें क्या हुआ कि 23 किले, यानी 35 किले में से 23 किले इनको देने पड़े। 23 किले, 35 में से 23 किला इनको देना पड़ा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किला था कौन? सिंहगढ़ का किला, जिसको कुंढाना बोलते हैं, यानी उस किले को देना पड़ा, यानी सिंहगढ़ का किला। क्योंकि जब आगे भी देखेंगे, जब लड़ाई होगी अंग्रेजों से और मराठों की, तो देखेंगे जो पूना का एरिया है वो काफी क्या है, पहाड़ी एरिया है। तो ये जो ये मराठा की सेना थी, वो छापामार युद्ध में ये बहुत क्या थे, निपुण थे छापामार युद्ध में। और जो पूरा जो ये एरिया है सिंहगढ़ का किला, यानी कोंढाना किला, वो क्या है, पहाड़ी एरिया है। तो इसमें से वो इम्पोर्टेंट किला भी था, जिसको बोलते हैं कोंढाना, वो भी देना पड़ा इस 23 किले में। इसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया, कैद कर लिया। और कहाँ रखा इनको? जयपुर महल में, जयपुर महल में, जयपुर महल में इनको कैद कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, जब ये कैद हो गए जयपुर महल में, तो इन्होंने एक चालाकी लगाई। कहा जाता है ऐसे कि शिवाजी का बर्थडे था, तो जो शिवाजी के सैनिक थे वो क्या हुए, एक टोकरी में मिठाई लेकर गए शिवाजी को देने। लेकिन शिवाजी ने क्या किया कि अपना भेष बदल कर क्या हुआ कि उनको वहां बैठा के, जो मिठाई लेकर सैनिक गए थे उनको वहां बैठा कर, और पुनः उस टोकरी को वापस लेकर वो धीरे से क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तो एक अलग कहानी है, खैर उस पर नहीं जाना है। लेकिन औरंगजेब ने क्या हुआ, शिवाजी को कैद कर लिया। इसके बाद ये क्या हुआ कि 1666 में वहां से भाग गए। कब निकले थे? 1666 में।
1666 में वहां से निकल गए और इसके इसी साल क्या हुआ कि इन्होंने फिर सूरत की दूसरी लूट की। सूरत की दूसरी लूट, यानी सूरत को पुनः लूटा किसने? शिवाजी ने। कब? 1666 में। पहली बार कब लूटा था? 1664 में। तो ये सूरत की दूसरी लूट थी। लेकिन अभी तक देखिए जितना भी हुआ इसमें शिवाजी अपना राज्याभिषेक नहीं कराए हैं। इतना जितना अभी तक लूटते आए हैं, हालांकि ये संस्थापक हैं लेकिन अभी तक इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ है। तो जब ये क्या हुआ कि 1675 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। 1675 में राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। किनको बुलाकर हुआ? एक बनारस के बहुत ही विद्वान पंडित थे, गंगा भट्ट पंडित। ये कहाँ के थे? बनारस के थे। गंगा भट्ट पंडित ये बनारस के थे। इन्हीं को बुलाकर उन्होंने क्या किया कि अपना राज्याभिषेक कराया और यहाँ पर एक शादी की। यहाँ पर एक शादी किया। किससे? सोयराबाई। किससे? सोयराबाई से यहाँ पे शादी किया। कब? 1675 में अपना राज्याभिषेक कराया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1678 में इन्होंने इनका लास्ट अभियान था 1678 अंतिम अभियान। अंतिम अभियान कहाँ था? कर्नाटक में जिंजी का किला। जिंजी का किला बहुत ही दुर्गम इलाका है। कभी आप YouTube पे इसको देखिएगा, बहुत ही दुर्गम इलाका है जिंजी का किला। कब? 1678 में लास्ट अभियान था इनका जिंजी का किला। इसके बाद 1680 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो 1627 से ये चले हैं। अब देखें कि इनका जन्म कब हुआ? 1627 और मरे कब? 1680। 1627 से 1680 लगभग कितना साल? 53 साल, लगभग 53 साल। लेकिन 53 साल में ही क्या किया इन्होंने? मराठा साम्राज्य को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया, यानी शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया इन्होंने, शिवाजी ने। तो इनका कर्नाटक अभियान लास्ट था। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जब इनको दफनाया गया तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके साथ कौन सी बीबी थी जो सती हो गई थी, उनकी कौन सी पत्नी थी जो सती हो गई थी? तो इनकी पुतली बाई इनके साथ सती हो गई थी। कौन? पुतली बाई इनके साथ सती हो गई थी और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुतली बाई इनके साथ सती हो गई थी। तो ये इनके साम्राज्य के बारे में था। अब इनकी ये मदद के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। इनकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, अष्टप्रधान मंत्री परिषद, जो किस पर आधारित थी? हिंदू सिद्धांतों पर। इनकी सहायता कौन करता था? इनकी सहायता के लिए अष्टप्रधान मंत्री परिषद, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी और किस सिद्धांत पर आधारित थी? हिंदू के सिद्धांत पे। हिंदू सिद्धांत।
हिंदू सिद्धांत पर आधारित था ये मंत्रिपरिषद। तो इसमें सबसे जो पद था मेन वो था पेशवा। पेशवा ये था प्रमुख मंत्री था, यानी मेन जो मंत्री होता है, मेन मंत्री, वो आजकल का मान लीजिए कि एक प्रधानमंत्री, तो जो प्रमुख मंत्री था वो पेशवा था, प्रमुख मंत्री। इसके बाद था अमात्य, ये था अर्थ मंत्री, अर्थ मंत्री। और ये अष्ट प्रधान मंत्री परिषद, हम यहाँ भूल गए अंडरलाइन करना, ये पूछा गया है एग्जाम में, ये एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा गया है कि अष्ट मंत्री परिषद यानी अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसकी शासनकाल की व्यवस्था है, तो ये शिवाजी के शासनकाल की है। अमर पेशवा प्रमुख मंत्री, अमात्या अर्थ मंत्री। इसके बाद था सुमंत विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। चिटनीस, चिटनीस वाक्यानवीस, वाक्यानवीस ये गुप्तचर विभाग था। इसके बाद पंडित, चिटनीस, वाक्यानवीस, पंडित। इसके बाद दो और मंत्री थे, न्यायाधीश और सेनापति, न्यायाधीश और सेनापति। यानी देखिए, पेशवा प्रमुख मंत्री, अमात्य अर्थ मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, चिटनीस ये पत्राचार विभाग से देखरेख करता था, वाक्यानवीस ये गुप्तचर विभाग था, यानी गुप्त रूप से मतलब किसी और साम्राज्य की सूचना, यानी किसी और की सूचना ये महाराज तक क्या करता था, यानी जो राजा है वहां तक पहुंचाता था। वो किसका काम था, वाक्यानवीस का। पंडित, न्यायाधीश और सेनापति, ये जो अष्ट प्रधान है ये मंत्री परिषद हुआ करती थी किसकी, शिवाजी के। तो शिवाजी के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि संभाजी शासक बने। शिवाजी के दो पुत्र थे, एक संभाजी, संभाजी के बाद फिर शिवाजी सेकंड, यानी इनके दो पुत्र थे, एक संभाजी और एक राजाराम, इनके दो पुत्र थे। तो पहले क्या हुआ कि संभाजी शासक बने, 1680 से 89, ये क्या हुआ, संभाजी, संभाजी शासक बने, संभाजी शासक बने। कब, 1680 से 1689 तक रहे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, रायगढ़ को, इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई। राजधानी रायगढ़, रायगढ़। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। 1680 से 89 तक संभाजी शासक बने। और इनका एक मंत्री था वो कवि कलश, इनका मंत्री कौन था, कवि कलश, कवि कलश प्रमुख मंत्री था, प्रमुख मंत्री। कवि कलश प्रमुख मंत्री रहा है किसका, संभाजी का। इसके बाद क्या हुआ कि जो औरंगजेब का एक विद्रोही, औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर, वो पहला अकबर नहीं, अकबर एक पुत्र था जो औरंगजेब का था। उसने क्या किया कि ये विद्रोह कर बैठा, जब औरंगजेब शासक बना तो उसी के साथ होके क्या विद्रोह कर बैठा। और जब विद्रोह कर बैठा तो वो किससे आके शरण मांगता है, संभाजी से आके शरण मांगता है, क्योंकि उस टाइम पे ये क्या था, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। तो औरंगजेब ने क्या किया कि इस संभाजी को और कवि कलश को फांसी की सजा दे दी, यानी इन दोनों को क्या हुआ, फांसी की सजा। क्यों, औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र अकबर के शरण देने के कारण संभाजी को और कवि कलश को दोनों को फांसी की सजा दे दिया। कब, 1689 में। और इनका पुत्र था साहू जी, ये संभाजी का जो पुत्र था और पुत्र साहू, साहू जी को कैद कर लिया, साहू जी को क्या किया, कैद कर लिया। साहू जी किसके पुत्र हैं, कवि कलश के नहीं, ये साहू जी संभाजी के पुत्र हैं। इनको क्या किया कि वो कैद कर लिया और
यहाँ कवि कलश संभाजी को दोनों को फांसी दे दिया है कब 1689 में। तो जब इनको भी कैद कर लिया और इन दोनों को फांसी दे दिया, तब यहाँ पे क्या किया कि राजा राम जो था, राजा राम जो दूसरा पुत्र था राजा राम, वो 1689 से 1700 क्या करता है, शासक बनता है, शासक बनता है, क्योंकि इनका पुत्र भी नहीं है, ये भी कैद में है, संभाजी की मृत्यु हो गई, कवि कलश दोनों की मृत्यु हो गई है। तो राजा राम जो शिवाजी का दूसरा पुत्र था वो शासक बन बैठा और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, सतारा। इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया 1689 से 1700 के बीच। इसके बाद क्या हुआ कि 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। ये रू देखते चलिएगा, हम लिख रहे हैं, ये क्या हुआ, मृत्यु हो गई, राजा राम की मृत्यु कब हो गया, 1700 ईस्वी में। जब 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद इसका पुत्र था शिवाजी सेकेंड, इसका पुत्र, इसको मिटा देते हैं, उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे होंगे। इसके बाद क्या हुआ कि जो राजा राम की मृत्यु के बाद, राजा राम की मृत्यु के बाद कब, 1689 से 1700 तक राजा राम था, 1700 में इनकी मृत्यु हो गई, क्या हो गई, मृत्यु 1700 में। जब 1700 में इनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद क्या हुआ कि इनके पुत्र शिवाजी सेकेंड, शिवाजी सेकेंड शासक बना, लेकिन ये क्या था, अल्पवयस्क था, ये अल्पवयस्क शासक था। तो ये किसके संरक्षण में बना, ताराबाई के, ताराबाई इनकी माँ थी, ताराबाई के संरक्षण में, ताराबाई के संरक्षण में ये शासक बना, कौन, शिवाजी सेकेंड। इसके बाद क्या हुआ कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उधर 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1700 में राजा राम की मृत्यु, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। जब इसकी मृत्यु हो गई तो यहाँ का शासक बना मुगल साम्राज्य का कौन, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट शासक बना। और इसने क्या किया कि साहू जी को छोड़ दिया, इसने क्या किया, साहू जी को कैद से छोड़ दिया, कैद से इनको रवाना कर दिया, जो कैद किया था औरंगजेब। तो ये बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया कि इनको छोड़ दिया। जब ये औरंगजेब के मतलब कैद से छूटे, जब मुगलों के कैद से ये छूटे, तो इन्होंने क्या किया कि इस पे हमला कर दिया, इस पे यानी जो शिवाजी का, जो शिवाजी सेकेंड है, इन पे क्या किया, इन्होंने हमला कर दिया, इस पे हमला कर दिया, कब, 1707 में, 1707 में हमला कर दिया, किस पे, शिवाजी सेकेंड पे। और यहाँ पे होता है खेड़ा का युद्ध, कौन सा युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा के युद्ध में इन्होंने क्या किया कि जो ये ताराबाई के संरक्षण में जो ये शासक बना था, इनको हरा के ये खुद शासक बन बैठा, खुद शासक बन बैठे, कौन, साहू जी, और खुद शासक बन बैठे और फिर से पेशवा पद को इन्होंने प्रमुख बना दिया, यानी जो भी अब कार्यभार होगा वो पेशवा देखेगी। और ये कब तक रहे, 1707 से लेकर 1749 तक, 7 से 49 तक। इसके बाद ये भी क्या हुए, इनकी भी डेथ हो गई। अब जो सारा कार्यभार हुआ वो किस पे आ गया, पेशवा पे आ गया।
तो हम देखते हैं पेशवा के कार्यकाल की शुरुआत इसी में देख लेते हैं, दो या तीन पेशवा के, बाकी तो हम वो और जब अंग्रेजों के साथ देखेंगे पेशवा के बारे में। लेकिन दो तीन पेशवा हैं जो अंग्रेज के अटैक करने से पहले, यानी जो अंग्रेज के मराठा पे अधिकार करने से पहले के हैं, उनको देख लेते हैं। उसमें एक है तो प्रथम बालाजी पेशवा बनता है, और बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा, यहाँ से जो साहू जी का कार्यकाल है वहां से क्या हुआ, पेशवा का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है, यानी पेशवा का कार्यकाल वहां से प्रारंभ हो जाता है। तो जो प्रथम पेशवा है, प्रथम पेशवा 13 से 20, 1713 से लेकर 1720 तक जो प्रथम पेशवा का कार्यकाल है वो 1713 से 1720 तक। और प्रथम पेशवा कौन बनता है, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ये प्रथम पेशवा बनते हैं। इन्हीं के साथ क्या हुआ, संगोली की संधि। इन्हीं के साथ क्या हुआ कि संगोली की संधि होती है। और पेशवा ये जो संगोली की संधि हुई, इससे क्या हुआ कि पेशवा के कार्यकाल की शुरुआत होता है। संगोली की संधि से पेशवा के कार्यकाल का शुरुआत होता है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ से इस संधि से पेशवा के कार्यकाल की शुरुआत होती है। पेशवा के कार्यकाल की शुरुआत होती है। पेशवा कार्यकाल की शुरुआत संगोली की संधि से होती है। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बनते हैं और इन्होंने क्या किया, दिल्ली की संधि की। दिल्ली की संधि किया। अगर ये चाहते तो इस समय जहांदार शाह था, अगर ये चाहते तो ये वहां पे अधिकार कर लेते मुगलों पे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ही चतुराई से इन्होंने दिल्ली की संधि की और दिल्ली में मुगलों का ही शासन रहने दिया। क्योंकि दिल्ली में जब मुगलों का शासन होगा, क्या हुआ कि यहाँ पे मुगल हैं, मुगल, तो जब यहाँ पे मुगल हैं और इधर अंग्रेज भी आ चुके हैं, फ्रांसीसी भी आ चुके हैं और डच भी आ चुके हैं, तो जो बाकी की लड़ाइयाँ होगी, यानी जो मेन अधिकार किसका था भारत पे, मुगलों का था। तो जब बाकी जो कंपनियां आएंगी, फ्रांसीसी, डच या ब्रिटिश जो भी आएंगी, वो पहले सबसे किससे निपटेंगी, मुगल से निपटेंगी। अगर ये मुगल पे अधिकार कर लेते, ये जो मराठा साम्राज्य है यानी जो पेशवा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अधिकार कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा नियंत्रण इन पे आ जाएगा। और इनकी अभी शक्ति उतनी उभरी नहीं है, तो जो ये डायरेक्ट अगर अधिकार कर लेते हैं यहाँ पे पेशवा, तो जो इनका अटैक होता वो किसके खिलाफ होता, डायरेक्ट मराठा के खिलाफ होता। लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि हम यहाँ पे मुगल के शासन रहने दें, क्योंकि जो भी अटैक होगा वो क्या होगा, मुगलों के खिलाफ होगा। तो जब तक ये यहाँ से अटैक मुगलों के खिलाफ होगा, हम अपनी शक्ति को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने दिल्ली की संधि किया है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो ये है प्रथम पेशवा, प्रथम। इसके बाद जो सेकंड है वो बनते हैं बाजीराव फर्स्ट। आप लोग जो मूवी देखे होंगे बाजीराव मस्तानी, वो इन्हीं की कहानी है, बाजीराव फर्स्ट। इन्होंने क्या किया कि निजाम को भी हरा दिया, पुर्तगालियों को भी हरा दिया। इन्होंने निजाम, गुजरात, पुर्तगाली आदि क्या किया, पराजित किया, पराजित किया। इन्होंने बाजीराव फर्स्ट ने निजाम को भी, गुजरात को भी, पुर्तगालियों को भी पराजित किया, नहीं सब पे अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि बुंदेलखंड, ये क्या किए, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की
बुंदेलखंड पे ये क्या करे, अधिकार करने गए। जब बुंदेलखंड के अधिकार के समय इनको मस्तानी से प्यार हो जाता है, मस्तानी से प्यार हो जाता है। ये बुंदेलखंड कहाँ है, तो आप देखिएगा ये जो है यहाँ पे देखिएगा तो अरावली है, यहाँ पे अरावली है। इसके यहाँ देखिएगा तो विंध्यन है, यानी ये अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी है। यहाँ पे देखिएगा विंध्यन है, विंध्यन के बाद यहाँ पे देखिएगा मालवा का पठार है, मालवा के पठार के बाद यहाँ देखिएगा तो बुंदेलखंड का पठार है। तो ये बुंदेलखंड के अधिकार के खिलाफ करने गए, तो यहाँ पे इसी समय क्या हुआ कि इनको मस्तानी से प्यार हो जाता है। तो ये बाजीराव फर्स्ट थे। इसके बाद जो थर्ड बनते हैं वो थर्ड बालाजी बाजीराव। जो थर्ड बनते हैं वो बालाजी बाजीराव, यानी बालाजी यहाँ से और बाजीराव, बाला इनका भी पहला नाम और इनका भी पहला नाम, बालाजी बाजीराव ये थर्ड पेशवा बनते हैं, थर्ड पेशवा। और इन्होंने क्या किया कि जो मराठा राज्य था उसको साम्राज्य में तब्दील कर दिया, यानी साम्राज्य राज्य से क्या हुआ, बड़ा क्षेत्र होता है। तो इससे पहले क्या था कि मराठा एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जब इनकी शक्ति हुई तो ये बहुत ही शक्तिशाली बनकर उभरे। कौन, बालाजी बाजीराव। तो इन्होंने मराठा राज्य को मराठा साम्राज्य में तब्दील कर दिया और ये लगभग सबको हरा दिया, यानी मैसूर को, मराठा को, इधर बंगाल था, सब पे क्या किया कि चौथ देने के लिए सबको विवश कर दिए। इन्हीं के समय, बालाजी बाजीराव के समय क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किनके काल में हुआ था, बालाजी बाजीराव के काल में। और यहीं पे हुआ 1761 में पानीपत का थर्ड लड़ाई, यानी तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, बालाजी बाजीराव के। अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इनका जो मंत्री था सदाशिवराव और विश्वासराव, इनके दो मंत्री थे, सदाशिवराव और विश्वासराव, दो मंत्री थे। तो इसमें क्या हुआ कि ये बालाजी बाजीराव यानी जो मराठा पेशवा हैं उनकी हार हो जाती है। इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई में पेशवा की हार हो जाती है। जब पेशवा की हार हो जाती है तो ये बालाजी बाजीराव ने क्या किया, खुदकुशी कर लिया। इन्होंने क्या हुआ, खुदकुशी कर ली, यानी खुदकुशी कर लिया अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय। और अब अहमद शाह अब्दाली को बुलाया किसने था, तो बुलाया इसी मुगल ने था, शाह आलम द्वितीय यहाँ और अवध, क्योंकि अवध उस टाइम पे क्या होगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो अवध में था सुजाउद्दौला और यहाँ पे शाह आलम द्वितीय का शासन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि इनकी अहमद शाह अब्दाली की मदद की, किसके खिलाफ, बालाजी बाजीराव के खिलाफ। तो ये तीन पेशवा हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे तो बाकी पेशवा का जो कार्यकाल है वो अंग्रेजों के क्या हुआ, समक्ष बीतेगा। तो हम उसको अंग्रेजों के साथ देखेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से ये चैनल चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।